यूपी विधानसभा चुनाव पास आता जा रहा है। 2017 है तारीख। वैसे वैसे दल अपनी अपनी राजनीतिक दल अपनी अपनी जमीन तैयार करने में जुट गए। चुनाव से पहले जहां बीजेपी ने फिर से राम राम अलापना शुरू किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कुछ दिन पहले मंदिर कार्ड खेलते हुए हर जिले के एक सबसे पूज्य मंदिर की जीर्णोद्धार की तैयारी शुरू की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज ने कहा कि राम मंदिर भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। राम मंदिर की वकालत और विरोध, अलग अलग पक्ष, अपना अपना मत। बात यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन चुनावी मौसम के पास आते ही नेता राम राग गाने लगते हैं। इसे महज इत्तेफाक माना जाए या कुछ और, बहरहाल यूपी में चुनाव 2017 में है और मंदिर मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। पहले पहले ये मुद्दा तब गरमाया जब राम मंदिर न्यास ने शिला पूजन किया। सालों बाद राजस्थान से पत्थर मंगवाकर उनकी घिसाई शुरू करवा दी। बीच बीच में बीएचपी नेताओं के बयानों ने इसे और गरमाया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एवीएपी ने राम मंदिर पर सेमिनार रखा। इस पर भी जमकर सियासत हुई। मुसलमानों की पैरोकार माने जाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी मंदिर कार्ड खेला। अखिलेश सरकार ने हर जिले से एक मंदिर का चयन करके उसके जीर्णोद्धार की तैयारी भी शुरू कर दी। वहीं अब केंद्रीय मंत्री और बीएचपी नेता गिरिराज सिंह के बयान ने इसे फिर से हवा दी। कन्नौज के दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों की आस्था का केंद्र है और राम मंदिर भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। देखिए, कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो कोर्ट, लेकिन मैंने कहा कि राम मंदिर भारत के करोड़ों भक्तों के केंद्र बिंदु है और राम मंदिर बनेगा भारत में नहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा राम मंदिर। गिरिराज सिंह वहां दंगों के आरोप में बंद बीजेपी नेता सुब्रत पाठक के घर भी गए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि दादरी कांड को यूएन में उठाने की बात कहने वाले नेता को क्या देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं था। गिरिराज ने विरोधी दलों को भी निशाने पर लिया और कहा कि मालदा कांड के बाद खुद को सेकुलर बताने वाले लोग वहां नहीं गए। कानूनी दफाएं लगा करके कई लोग जेल में हैं, लेकिन जिस राज्य का मंत्री दादरी के इशू को लेकर के कहे कि मैं यूएनओ में ले जाऊंगा, वो जेल के बाहर और मंत्री रहे। जो भारत के कानून को ना माने, तो ये देश का दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में कानून की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के इशारे पर। राम मंदिर का केस फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई जारी है। बावजूद इसके बयानबाजी जारी है। सवाल यही है कि चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं राम। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, बीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और बद्री नारायण जी प्रोफेसर जेएनयू से हमारे साथ शरीक हैं इस पूरी चर्चा में। सवाल इस बात का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे संबित जी आपके पास, हजारों करोड़ों लोगों की यही बात बार बार कही जाती है कि आस्था का केंद्र है मंदिर, बनेगा कब, तारीख कभी नहीं बताई गई, लेकिन कहा जाता है। तो अब ये जो ताजा बयान है, ये बताया जा रहा है चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा मंदिर मुद्दे को किसी तरह जिंदा रखो और इसके पीछे यही भावना है। देखिए, मंदिर का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडे में से है। हमेशा ही हमारे दिलों में वो जिंदा रहा है और दिलों में ही क्यों, हमारे मैनिफेस्टो में भी मंदिर का हमेशा मेंशन रहा है, जिक्र रहा है। जहां तक आज का बयान का सवाल है, आप देखिए, किसी ने तो नहीं कहा कि हम संविधान का उल्लंघन करेंगे, जो भी कोर्ट कहेगी उस आदेश का पालन नहीं करेंगे और मंदिर बना देंगे, बिल्कुल नहीं। आज अभी आप गिरिराज सिंह के बयान को भी दिखा रहे थे, उन्होंने धैर्य के साथ वेट भी तो कर सकते हैं, धैर्य के साथ प्रतीक्षा क्यों नहीं? धैर्य के साथ प्रतीक्षा किया हुआ है। ये कहना कि राम पूरे इस देश के रोम रोम में बसते हैं और हिंदुस्तान में राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, इससे कहीं भी मुझे अधैर्य नहीं दिखता है, इसमें कहीं भी मुझे गैर कानूनी कुछ चीज नहीं दिखती है। इससे यह नहीं दिखता है कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट को नहीं मानेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि राम का नाम लेते ही कुछ राजनीतिक दलों की आंख क्यों लग जाती है, वो इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। जो लोग राम पर विश्वास नहीं करते हैं, ये वो कांग्रेस पार्टी है। सोनिया गांधी जी के कहने पर इन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि राम इज अ मिथिकल कैरेक्टर, राम डज नॉट एग्जिस्ट।
राम सेतु समुद्रम वाले केस में आपको याद होगा, जी जी याद है। जिनके लिए राम का वजूद ही नहीं है, जिनके लिए राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो लोग राम पे सवाल पूछ रहे हैं, वो तारीख जानना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं आज IBN 7 के इस पैनल में वो तारीख बता दे और सब मिलकर बनाएं, इसमें क्या परेशानी है? अखिलेश जी जी कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। सुनिए, प्रधानमंत्री जी से लगाए राज्य मंत्री उनके मिला के करीब 65-70 लोग होंगे। कभी किसी मंत्री से 18-19 महीने में आपने उसके मंत्रालय या सरकार के बारे में कभी चर्चा करते सुना? क्या चर्चा करेंगे कि रुपया बड़ा मजबूत हो गया, एक्सपोर्ट हमारा 4 गुना हो गया, 15 लाख बजाय 30 लाख ला दिए, अच्छे दिन के बल्ले बल्ले हो गई, सेंसेक्स हमारा आसमान को छू रहा है, दुनिया को छू रहा है। किस चीज पे चर्चा करेंगे? कृषि उत्पादन बहुत लहलहा रहा है, बढ़ गया है, छात्रों को न बेरोजगारों को नौकरियां इफरात हैं, लेने वाले नहीं है, क्या चर्चा करेंगे? ये सत्ता के भोगी हैं और राम के सिर्फ तिजारत करने वाले हैं, सुविधा के राम भक्त हैं। देखिए बातें क्या करते हैं, कभी राम याद आते हैं, कभी दलित याद आते हैं, बड़ा रोचक मामला कभी है, कुछ और याद आते हैं कि राम तो हमारे मन में और एजेंडे में हमेशा रहते हैं, लेकिन राम एक्शन में चुनाव के पहले ही क्यों उतरते हैं? कोई बीच में बोलने लगा? एक्शन में जी कोई बीच में बोलने लगा भाई? जी प्रोफेसर साहब बोलने लगे। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही इनको याद आते हैं राम। आपके साथी बोल रहे हैं, आपके स्वर मिला करके। नहीं, मेरे साथी और स्वर का मेरा मामला है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि एक्शन में राम चुनाव के पहले स्ट्रेटेजिकली माहौल तैयार करने के लिए ही क्यों आते हैं? और राम का कल्मिनेशन फिर कॉमनल ये सुविधा के राम भक्त संघर्ष क्यों होता है? ये देखिए, ये सुविधा के राम भक्त हैं, ये सुविधा के देश भक्त हैं, ये सुविधा के हिंदी भक्त हैं, ये सुविधा के गौ भक्त हैं। ये भक्त सिर्फ सत्ता के हैं, सत्ता के लिए किसी की भी आस्था और भक्ति ये प्रकट करेंगे, एक जवाब भी याद करेंगे। आप ही क्यों नहीं पहल कर देते कि ये सारे सवाल झुठला दिए जाएं? ये सारे सवाल नहीं रहता है, ये सारे सवाल झुठला दिए जाएं। अखिलेश जी जो बार बार कह रहे हैं आपसे और जो तमाम पार्टियां बार बार पूछती हैं, सारे सवाल झुठला दिए जाएं, ऐसी कोई पहल क्यों नहीं कर देते आप? देखिए मैं अभी बताता हूं, ये सुबह से शाम तक सुविधा के राम भक्त, सुविधा के फलाना भक्त, ये सब हमें बोलते रहते हैं। आप जानते हैं कांग्रेस किस चीज की सुविधा की भक्त है? कांग्रेस सुविधा की भक्त है देश को लूटने में। ये वो सुविधा के लुटेरे हैं जो मौका ढूंढती रहती है। अंग्रेजों के साथ तो अंग्रेजों के साथ कौन था? अंग्रेजों के साथ कौन था? अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी, अंग्रेजों के साथ जंग आजादी में कौन था? जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय अंग्रेजों के खिलाफ आदरणीय सोनिया गांधी थी, रानी की सोनिया गांधी देश को लूट कर देंगे क्या? थी ना, मैं तो बता रहा हूँ। नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ आदरणीय सोनिया गांधी रानी का झांसी बन के खड़ लड़ रही थी। कौन था अंग्रेजों के साथ जंग आजादी में? सुबह से शाम तक जंग आजादी में कौन था? आप नहीं थे। कौन माफी मांग रहा था? जंग आजादी में कौन गवाही दे रहा था? कौन गवाही दे रहा था? अखिलेश गवाही किसने दिया था? मेरी कहना नहीं चाहता हूँ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पूर्वजों के खिलाफ हमारे पूर्वज आगरे के बटेश्वर गांव के आगरे के बटेश्वर गांव के उस व्यक्ति जो आपका सिरमौर है और जिसकी गवाही पे सजा हुई थी, किस पार्टी का है? दादाजी आगरे का बटेश्वर गांव का वो व्यक्ति जिसकी गवाही पे इनको नहीं पता है, इनको नहीं पता। अरे भाई अखिलेश जी, हम आपके भाई हैं, हम आपके भाई। आप नहीं मानते हो क्या? सारा देश दुनिया की बात करते हो, आप अपना भाई नहीं मानते हो, आप अपना खून पहचानना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी बात गवाही किसने दी थी? मैं एक बार जरा कौन गवाही दिया था? अखिलेश जी, बार बार एक बात आती है कि चुनाव के समय क्यों याद आते हैं, धैर्य नहीं रख सकते क्या? तो इतिहास सबको पता है कि 1528 से लेकर अब तक 76 बार लोगों ने प्रयास बड़े किए हैं, लाखों लोगों ने इसमें जान दी है। ये कहना कि चुनाव के समय ये विषय याद आता है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं। दूसरा, प्रतीक जी आप कह रहे हैं कि धैर्य की बात है, आपका जवाब दूं? 1528 से आप खामोश हो तो मैं जवाब दूं? समाज ने धैर्य नहीं मैं किया। जवाब दे रहा हूं आपका, धैर्य के अतिरिक्त किया। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं पंडित जी। अरे भैया बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अखिलेश जी मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सुनिए जवाब दे सुनिए, एक मिनट सुनिए पंडित जी। अरे सुन रहे भैया, एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूं, सुनाइए। ये कोई बीच बोला खामोश मैं बोलूं? देखिए, राम किसी के लिए भी, हमारे लिए, सबके, आपके अलावा सारे लोगों के लिए आस्था का विषय है।
जिस दिन आप राजनीति का विषय छोड़ के आस्था का विषय पर बात करेंगे, आप राम को राजनीतिक विषय मानते हैं, आस्था का विषय नहीं मानते। फिर बोले आप बीच में फिर बोले आप, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए नहीं है, आप फिर बीच में बोले। आप राम की तिजारत करते हैं, राम की आस्था, राम आस्था का विषय आपके लिए नहीं है, राम आपके तिजारत के विषय, बाकियों के लिए राम आस्था का विषय है। समस्या यही है, आप राम के तिजारती है। आप राम को केवल सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा मानते हैं। आप राम आप सवाल ये आया कि आप राम को आस्था का मामला सबकी आस्था है ना, हम सारी लोगों की आस्था है। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पार्टी नहीं, मैं ये नहीं मानता। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे लागू होना है, हम सबको मानना है, तो फिर धैर्य क्यों नहीं? आप बार-बार ये बात क्यों कहते हैं? बताइए, बता रहा हूं मैं, 6 साल सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को भी पड़े हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है। हिंदू समाज अरे भाई उसके लिए तमाम कानूनी रास्ते बिल्कुल हैं। हम वही बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बैठकर ये मुद्दा सुलझ सकता है। मैं बद्रीनाथ जी आपके पास आ रहा हूं, नावेद जी हमारे साथ मौजूद है। नावेद जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक अच्छी पहल की है, अगर आपको लगता है कि राम के बदौलत तो रोजगार मिला है, बेरोजगार हो जाएंगे। जी 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 मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगा। नावेद जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने एक फैसला लिया, रोजगार बेरोजगार सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बद्रीनाथ जी, मैं आता हूं आपके पास। नावेद जी, एक फैसला लिया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मंदिर है और वो अगर पूजनीय है, वो लगता है कि ऐतिहासिक महत्व का है, तो उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, इसमें तो कोई हमारी समझ से वीएचपी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी विजय शंकर जी, क्या दोबारा जो समाजवादी सरकार ने एक पहल करी है कि कोई भी मंदिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है और ऐतिहासिक महत्व का है, तो उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसमें हमने चर्चा की, अगर आस्था के साथ कोई काम किया जाता है, नहीं तो इसमें आस्था नावेद जी बैठे हैं, नहीं आस्था है शंकर जी, इसमें नावेद जी बैठे, अनास्था का सवाल है ही नहीं। इनकी अगर आस्था है तो ये कहना जी हम आपके साथ आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले निपट जाएगा मामला। देखिए विजय शंकर जी, यहीं पे बात है। वो मंदिर का इशू जो है, राम मंदिर का, वो कोर्ट में है। ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में कोई तमाम मंदिर होते हैं। उस नावेद जी खुद बैठे, नावेद जी एक बड़े मंदिर की पहले बात कर रहे हैं, एक पहले बड़े मंदिर की बात करूं, जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। आप 80 मंदिरों पे जा रहे हैं, हम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। जन्मभूमि हर मंदिर नहीं हो सकता, देश के लाखों मंदिर, जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो है वो नहीं हो सकता है। नहीं नावेद जी, मैं आ रहा हूं बद्रीनाथ जी। नावेद जी, देखिए ऐसा है कि पहले नहीं आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज मिल रही होगी, उम्मीद है। जी आ रही है। जी देखिए, पहले भगवान राम को दिल में रखा जाता था, और अफसोस की बात है आजकल सिर्फ मैनिफेस्टो में रखा जाता है, और वो भी इस्तेमाल किया जाता है 5 साल में, जब ये आखिरी साल जब चुनाव का होता है, और खास तौर से उस प्रदेश में जहां पर इनको मालूम है कि इनकी बुनियाद वही है मुद्दा, तो उसी मुद्दे को ये लेकर भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव के समय उठाते हैं, ये लगातार ये विषय उठा रहे हैं। लगातार मैंने अपनी बात नावेद जी को बोलने देखिए, ये मुद्दा सिर्फ चुनाव के 1 साल पहले करा गया है, और क्योंकि इनको अच्छी तरह से मालूम है, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। मैं भी यही कहूंगा कि 18-19 महीने में जिस पार्टी ने कोई काम ना किया हो, कोई काम ना किया हो, आप दोनों लोग मिलकर देश को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप और अखिलेश जी मिलकर ये काम कर रहे हैं, आप और अखिलेश जी मिल जाइए और हमारे साथ आइए, राम मंदिर के निर्माण के साथ खड़े हो जाइए, यथाशीघ्र बन जाए, राजनीति खत्म हो जाएगी, राजनीति खत्म हो जाएगी। बैठे हैं जो आप राजनीति खत्म करिए ना जी। नहीं नावेद जी को बोलने दीजिए, नावेद जी को पूरा मौका नहीं मिला खाने वाले आप बता रहे हैं, इनके साथ चले आइए। राम के नाम पे चंदा दिया वाले समझ जी, मैं आ रहा हूँ क्या शिला पूजन का पैसा? अरे लाखों करोड़ों रुपए लिया शिला पूजन का, कहाँ गया? शिला पूजन के पैसे खोजने की आप जैसे लोग क्या बदल सकते थे क्या? बेचिए, राम को बेचिए, आप लोग राम भक्त तो है नहीं, राम के नाम पे गिरिराज का राम राग जी। चुनाव से ठीक पहले मंदिर की एक बार फिर चर्चा, और हमारे साथ बहस में तमाम लोग तमाम पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम बगैर वक्त गवाए सबसे पहले बद्रीनाथ जी, मैं आपसे जान, आप बहुत देर से एक बात कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले डिबेट ओपन है, मैं सूत्रों में बात कहूंगा। एक तो जब विकास की बात करके आए थे, तो राम जन्मभूमि की बात क्यों जी 2014 में? समृद्ध जी से मैं जानना चाहूंगा। दूसरा अगर राम जन्मभूमि का मामला सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर का मामला नहीं है, एक बड़े समुदाय की भावना से भी जुड़ा हुआ है,
तो इससे एक राजनीति भी जुड़ी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2017 में होना है, जो लोग भी फील्ड को जानते हैं उनको ये समझदारी है कि अगर बीजेपी राम जन्मभूमि का इशू नहीं उठाएगी और कोई भी कॉमनल पोलराइजेशन नहीं करेगी तो उसकी इतनी बुरी गति होगी इस चुनाव में जो अभूतपूर्व। संबित जी डिबेट ओपन है। संबित जी को मैं जानना चाहूंगा। जी संबित जी। देखिए, पहली बात है, आज का डिबेट राम मंदिर पे है। अगर डेवलपमेंट पे होता तो मैं डेवलपमेंट पे करता। दूसरी बात है कि राम का नाम, ये बार बार जो कहा जाता है कि राम का नाम चुनाव से पहले क्यों, हर महीने एक चुनाव है इस देश में। हर महीने आप ले लीजिए, हर 5 महीने बाद एक चुनाव होगा। मतलब हम देशवासी जो है राम का नाम ही लेना छोड़ दें, क्योंकि अखिलेश जी को और बाकी लोगों को राम का नाम पसंद नहीं है, तो हम लोग राम का नाम नहीं ले, क्योंकि चुनाव है देश में। तीसरी बात पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, भारतीय और ये नावेद जी को क्या मतलब है राम से, बताइए। ये तो सेफाई से निकलेंगे तभी तो राम के विषय में चिंता करेंगे। ये तो सेफाई में सेक्युलरिज्म मना रहे हैं, सेफाई सोशलिज्म, ये सेफाई में नाच गाने होंगे तब तो राम के बारे में जानेंगे। अरे नावेद साहब, आप पहले सेफाई से निकलिए, नाच गाने से निकलिए, फिर राम की चिंता करिएगा। ये आजम खान और नावेद साहब जाके हिंदुस्तान का कंप्लेन करेंगे यूनाइटेड नेशन में। ये हिंदुस्तान के विषय में क्या जानते हैं? ये हिंदुस्तान के विषय में क्या जानते हैं? आप हिंदुस्तान के विषय में क्या जानते हैं? आप तो हिंदुस्तान का कंप्लेन यूनाइटेड नेशन में करना चाहते हैं जनाब। राजनीति में क्या फर्क है? आप राम का नाम है, हम सब राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम के नाम की राजनीति आप करते हैं। तो ये तो बताइए ना कि दोनों में फर्क क्या है? किताबों के आगे बैठ जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए, नावेद साहब से मैं कहूंगा, जो लोग हिंदुस्तान पे विश्वास ही नहीं करते हैं वो राम पे नाम पे क्या चर्चा कर रहे हैं? आप तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कंप्लेन यूनाइटेड नेशन में हो, तो स्वाभाविक रूप से नावेद हो या आजम खान हो, ये लोग तो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। इनको डिबेट पे बुलाया क्यों जाता है, और वो भी राम के नाम पर? समझ में नहीं आता है। बताइए। जी अखिलेश जी, आप बताइए, आप हिंदुस्तान पे विश्वास करते हैं? नावेद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप हिंदुस्तान के संविधान को कितना मानते हैं? जी अखिलेश जी, हिंदुस्तान के संविधान को कितना मानते हैं? आप तो यूनाइटेड नेशन में संयुक्त जाना चाहते हैं। भारत में एक संविधान का अर्थ नावेद जी बोलिए। एक खास तरह से सारे संविधान के जो मूल अर्थ है उसको बदल रही है संविधान। इस पर नावेद जी अभी नावेद जी, अभी एक बात विजय जी नावेद जी को बोलने दीजिए, नावेद जी को बोलने दीजिए, सबसे कम बोले। जी नावेद जी, जो नवेद सिद्दीकी और आजम खान साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाए जाते हैं, सुन लीजिए, सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं। आप संयुक्त राष्ट्र जाना नहीं चाहते थे? कहते हैं ये सरफिरा क्या होता है? आप यूनाइटेड नेशन जाना चाहते थे कि नहीं? हिंदुस्तान के कंप्लेन को लेकर इस मुल्क की आपने चिट्ठी लिखा कि नहीं संयुक्त राष्ट्र को? आपने हिंदुस्तान के लिए कंप्लेन किया कि नहीं? ये बताइए, आप हिंदुस्तान के विषय में संयुक्त राष्ट्र में जाइएगा, राम मंदिर की बात हम हिंदुस्तान में नहीं कर सकेंगे तो कहाँ करेंगे? किसने बना दिया? अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है तो थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। आपके भारतीय राम जी ने बनाया है, राम जी ने बनाया है। बनता तो आप किसी के प्रवक्ता होने पर क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं? जानता है तो किसी के प्रवक्ता होने पर क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हैं? आप कहते हैं राम की राजनीति लगाते हैं, आप जाति की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की राजनीति करते हैं, हम कहते हैं आकर के मना किसने किया? अखिलेश जी मैनिफेस्टो अखिलेश जी बोलिए। प्रतीक जी, अरे रुकिए भाई, नावेद जी एक सेकंड, नावेद मियां एक सेकंड कर रहे हैं, मेरी बात नावेद मियां एक सेकंड रुकिए। अरे रुकिए नावेद मियां, एक मिनट मुझे बोलने दे, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अरे सुनिए नावेद जी, रुकिए एक मिनट, एक सेकंड। देखिए भाई, यहाँ सबकी यहाँ पे भाजपा जो है, अरे नावेद मियां एक मिनट रुकिए, तो नावेद मियां एक मिनट खामोश रहिए। अखिलेश जी बोलिए। यहाँ पे भाजपा सबकी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति और राष्ट्रीयता का परीक्षा लेती रहती है। अच्छा, आप संयुक्त राष्ट्र में जाके हिंदुस्तान जो 52 वर्षों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराई, वो पार्टी जो 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाई 52 वर्षों तक, जिसने जनगण मन नहीं गाया, वो दूसरों के राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगती है। सुभाष चंद्र बोस भाई हंसी के, वाह कितने
कितने हास्यास्पद लोग हैं ये। 52 वर्षों तक जो अपने कार्यालय तिरंगा नहीं फहरा रहा है वो दूसरों से कहते हैं कि राष्ट्रभक्त नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बताइए कि बीजेपी के शासन में होने के बावजूद बीजेपी के जो मानते नहीं थे आप तिरंगे को, आरएसएस है वो कितना संविधान को तोड़ रही है। मंदिर का इशू जब भी बातचीत के सिलसिले में आता है स्थिति परिस्थिति यही बनती है, लेकिन आज के मुद्दे में अभी सिर्फ इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए IBN समय।